दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें। नया भारत जिसका डंका आज दुनिया भर में गूंज रहा है, वो गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर नए भारत की आजादी की नई इबारत करने जा रहा है। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की बेड़ियों का टूटना भारत के सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। गरीबी की जिन बेड़ियों में अब तक देश कसा रहा, अंग्रेजों की गुलामी का एहसास दिलाता रहा, वो अब खुद इतिहास बनने की कगार पर है। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। ये तीनों कानून ब्रिटिश संसद से पारित इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लेने वाले ब्रिटिश संसद में पास हुए तीनों आपराधिक कानूनों का स्वरूप और नाम दोनों बदल गया है। इंडियन पीनल कोड का नया नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इसके साथ ही इंडियन एविडेंस का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कि इन कानूनों का अंग्रेजी में भी यही नाम होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 11 अगस्त को लोकसभा में विधेयकों को पेश करते वक्त इसकी जरूरत और बदलाव से जुड़े पहलू और इसके महत्व पर भी विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा और न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये तीनों कानून कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन तीनों कानूनों के दायरे में ही देश में अपराध से जुड़ी प्रक्रिया का निपटान होता है। यानी अपराध दर्ज होने से लेकर न्याय और सजा मिलने तक का सफर इन तीनों कानूनों पर ही आधारित है। हम कह सकते हैं कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ही वो रीढ़ थी जिस पर भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था टिकी हुई। लेकिन अब इसकी जगह आजाद भारत के 3 नए कानूनों ने ले ली है। एक है इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुनर्स्थापित करने के लिए मैं आया हूं। थाने से लेकर कोर्ट तक चक्कर लगाने वाले पीड़ितों को तारीखों के माया जाल से भी छुटकारा मिलेगा। नए कानूनों के तहत न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी संस्थानों के लिए निश्चित समय में कार्यवाही न होने पर जवाबदेही भी तय होगी। इसके तहत 35 आपराधिक धाराओं में कार्यवाही के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है, जिससे तारीख पर तारीख वाली व्यवस्था को खत्म किया जा सके।
नए आपराधिक कानून के तहत 3 वर्ष के अंदर न्याय दिलाने की व्यवस्था होगी। कोर्ट में पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा। तो वहीं आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला भी सुनाना होगा। यौन उत्पीड़न के मामलों में 7 दिन में पूरी करनी होगी कार्रवाई। इतना ही नहीं, किसी का मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। आवाज का नमूना लेने के लिए हिरासत में लेना जरूरी नहीं होगा। 7 साल से अधिक की सजा के मामलों में तकनीकी सबूत के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को मौके पर जाना होगा। मोदी सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के दौरान मिले जख्मों और यादों को मिटाने का काम किया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण में से पहला प्रण पूरा हो गया। अब भारत के नागरिकों पर देश के कानून के तहत कार्रवाई होगी, न कि अंग्रेजी संसद में बने कानूनों से सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक कानून देकर देश को गुलामी की जंजीरों से एक बार फिर आजाद करने का काम किया है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।